भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इस कथा में विशेष रूप से एक भाई और एक तोता की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, हिमालय के एक पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। उनके भक्तों में एक अत्यंत भक्त और सजग भाई था, जो अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन पर एक अनूठा उपहार लाना चाहता था। भाई ने सुना कि भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा किसी विशेष वस्तु का महत्व समझाने के लिए एक तोता विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। वह तय करता है कि वह एक तोता भगवान शिव को भेंट देगा, जो रक्षाबंधन पर उसकी बहन के लिए सुरक्षा का प्रतीक बनेगा। भाई यात्रा पर निकलता है और अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करता है। उसकी यात्रा में उसे कई अद्भुत प्राणियों और प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसकी धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। अंततः भाई एक दिव्य तोते को खोजने में सफल होता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से युक्त था। यह तोता न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें विशेष शक्तियां भी थीं जो किसी भी संकट से बचा सकती थीं। भाई ने तोते को अपनी बहन को सौंपा और रक्षाबंधन के दिन उसे अपने हाथ में बांधने का संकल्प लिया। उसने तोते को बहन के हाथ में बांधकर उसे सुरक्षा और समृद्धि का आश्वासन दिया। भगवान शिव और माता पार्वती भी उसकी इस भक्ति और समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अद्वितीय रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती ने भाई और उसकी बहन को आशीर्वाद दिया। तोता भी उनके जीवन में खुशियां और सुरक्षा लाने वाला साबित हुआ। इस प्रकार रक्षाबंधन की परंपरा और भाई बहन के रिश्ते की महानता को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। कहानी इस बात को दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के रिश्ते की गहराई और समर्पण का प्रतीक है। इसमें भक्ति, प्रेम और एक दूसरे की सुरक्षा के महत्व को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। भाभी को राखी बांधने की वजह। रक्षाबंधन पर भाई के साथ भाभी को भी राखी बांधने की परंपरा है। माना जाता है कि नंदे जब भाभी को राखी बांधती हैं, तो इस रक्षा सूत्र से दोनों के संबंधों में मिठास आती है। साथ ही पति पत्नी को सुख दुख का साथी माना जाता है। दोनों हर धार्मिक कार्यों में मिलकर भाग लेते हैं। ऐसे में दोनों को रक्षा सूत्र बांधना धर्म संगत माना जाता है। रक्षाबंधन भारतीय परंपरा का एक खास उत्सव है। रक्षाबंधन के संदर्भ में आदिकाल से ही बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें महाभारत काल का एक प्रसंग सबसे प्रेरक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब सुदर्शन चक्र के वापस आने के क्रम में श्री कृष्ण की कलाई कट गई। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर घाव देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर पट्टी की तरह बांध दिया। इस रक्षा सूत्र के कारण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। बदलते समय में रक्षाबंधन के त्योहार में भी काफी परिवर्तन आया है। आजकल भाई के साथ भाभियों को भी राखी बांधने का प्रचलन का काफी जोर से बढ़ गया है। मारवाड़ी परिवार से भाभियों को लुम्बा बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक रूप से पत्नी पति की वामांगी होती है। शादी के बाद हर धार्मिक कार्य में यज्ञ, उत्तरदायित्व, वचन आदि को निभाने में पत्नी पति की सहभागी होती है। ऐसे में बहनों के लिए भाभी का स्थान भी भाइयों के समान ही होता है। विवाह के बाद बिना स्त्री पुरुष द्वारा किया कोई भी धार्मिक यज्ञ, प्रतिज्ञा, वचन पूरा नहीं माना जाता। ऐसे में भाभियों को राखी बांधने की परंपरा धर्म संगत है। भाभी घर की लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। गेरुआ रंग सूर्य का कारक होता है। बहनें अगर रक्षाबंधन पर इस रंग की राखी भाइयों को बांधती हैं, तो उनके भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही बहनों के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। भाभी को चमकीली गुलाबी राखी बांधने से बुध और शुक्र का संबंध अच्छा होता है, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे घर परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है।